चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वेनेजुएला की। और वेनेजुएला में जो ट्रंप ने किया वो इतिहास में दर्ज हो चुका है, क्योंकि दुनिया ने पहली बार देखा कि कैसे सरेआम एक राष्ट्रपति किडनैप हो गया। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में जब शुक्रवार की आधी रात को अचानक से सन्नाटा छा गया, पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 140 मिनट इतिहास बदलने वाले हैं। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो दादागिरी थी जिसने दुनिया के सामने सुरक्षित माने जाने वाले बंकर की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मादुरो के महल में कौन था वो मीर जाफर जिसने अमेरिका के लिए पर्दे के पीछे से काम किया। पूरी खबर रिपोर्ट में। अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर ऑपरेशन मादुरो को जिस तरह से अंजाम दिया, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वेनेजुएला की इंटेलिजेंस को इसकी भनक नहीं लगी? क्या वेनेजुएला की फौज को पलटवार करने का मौका नहीं मिला? या फिर ये पूरा ऑपरेशन फिक्स था और किसी अंदर के शख्स ने अमेरिका की मदद की? इंटेलिजेंस और सेना को भी जानबूझकर आंखें बंद करने को मजबूर किया गया, जिससे मादुरो का तख्ता पलटकर उसे वेनेजुएला की सत्ता मिल सके। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country. मादुरो के अपहरण के बाद से वेनेजुएला की जनता दो धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा मादुरो के साथ खड़ा है, वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई का विरोध कर रहा है, तो वही दूसरी ओर दूसरा धड़ा अमेरिका के साथ खड़ा है और मादुरो के अपहरण के बाद वेनेजुएला में अपना राष्ट्रपति बनाना चाहता है। वेनेजुएला का राष्ट्रपति अब कोई भी बने, लेकिन वो अमेरिका की कठपुतली बनकर ही रहेगा। हालांकि डेल्सी रोड्रिग्स को अभी वेनेजुएला का अंतिम राष्ट्रपति बनाया गया है, जिन्हें ट्रंप भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर वेनेजुएला का मीर जाफर कौन है? अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर ऑपरेशन मादुरो को इतनी तेजी से अंजाम दिया कि वेनेजुएला को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन क्या ये ऑपरेशन सही है? क्या किसी देश के राष्ट्रपति का अपहरण करना जायज है? क्या वैचारिक मतभेद को कूटनीति में शामिल करना सही है, या फिर से सब कुछ अमेरिका की गुंडागर्दी है? अमेरिका ने तेल के चक्कर में वेनेजुएला की सत्ता पलटने की ठान ली। हालांकि रूस, चीन और ब्राजील जैसे बड़े देश अमेरिका की इस दादागिरी का विरोध कर रहे हैं। In terms of China and Russia, well, Russia when we get things straightened out. But in terms of other countries that want oil, we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to get it. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण से पूरी दुनिया हैरान है। चीन, रूस, ब्राजील, कंबोडिया और क्यूबा जैसे देश अमेरिका की खिलाफत कर रहे हैं। ये देश अमेरिका से मादुरो को रिहा करने की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ मौखिक एकजुटता ही काफी है? क्या सिर्फ रूस, चीन और ब्राजील के कहने से अमेरिका मादुरो को रिहा कर देगा, या फिर ये देश भी इस घटना पर सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इनकी कूटनीतिक धाक बनी रहे? वेनेजुएला पर हुए हमले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम हैं और ये प्रदर्शन की तस्वीर आप देखिए। एससीएसयूआई के सक्रिय सदस्य यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूएस हैंड्स ऑफ वेनेजुएला, और इधर देखिए स्टैंड बाय वेनेजुएला प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, वी वांट पीस नॉट वॉर। तो ये पोस्टर लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ एससीएसयूआई के सक्रिय सदस्य विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अब ट्रंप की कैद में है। अमेरिका ने मादुरो का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी नजर आ रही हैं। मादुरो को एक हाईटेक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। अमेरिका ने एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप पूरे ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग कर रही हैं। यानी ट्रंप अमेरिका में बैठकर मादुरो के किडनैपिंग की पूरी घटना देख रहे थे। हालांकि अब वेनेजुएला के हालात को देखकर यूएनएससी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें अमेरिका की कार्रवाई पर चर्चा हो सकती है। दुनिया चाहे जो भी कहे,
लेकिन ट्रंप ने यह दिखा दिया कि अमेरिका अभी भी सबसे बड़ा गुंडा है। अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है। हालांकि ट्रंप खुद को शांति का मसीहा दिखाने की कोशिश भी करते रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने की तमाम कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अमेरिका की इस कार्रवाई ने ट्रंप का असली चेहरा एक्सपोज कर दिया है। अब देखना यह है कि यूएनएससी की बैठक में मादुरो को लेकर क्या कुछ फैसला होता है। अमेरिका की इस कार्रवाई से दुनिया पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।